राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अभिप्रेरणा भरी कहानी जिसका शीर्षक है प्रतिदिन पढ़ने का अनुशासन। अन्य की बचपन से लेकर किशोरावस्था तक एक ही स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। उसके पापा व्यापारी थे और माँ गृहिणी। बावजूद इसके उसके घर में पढ़ने लिखने का वातावरण था। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी जिसमें उसके मम्मी पापा नियमित रूप से पढ़ते थे। मम्मी को कविताएं लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। हर दीपावली पर उसके मम्मी पापा अपनी लाइब्रेरी से पढ़ी हुई कुछ कम महत्व की किताबों को हटाते और दिसंबर में होने वाले पुस्तक मेले से नई किताबें लेकर आते थे। अन्य के घर पर अक्सर ही उसके मम्मी पापा के मित्रों की बैठकी लगती थी जिन्हें किताबें पढ़ने और उन पर बातें करने का शौक था। अन्य भी उनकी बातें सुनता और उसे जाने अनजाने कई बातों का ज्ञान भी हो जाता था। अन्य जब छोटा था उसके मम्मी पापा ने बच्चों वाली किताबों का बढ़िया सा शेल्फ उसके कमरे में लगा दिया था। अन्य इन किताबों को पढ़ता था। परिणाम यह हुआ कि छोटी क्लास से ही अन्य की भाषा अच्छी हो गई। क्लास के कभी निबंध प्रतियोगिता होती थी तो उसे खूब शाबाशी मिलती। अब वह 11वीं में हो गया था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब वह धीरे धीरे अपने कोर्स के अलावा अन्य ज्ञानवर्धक किताबों से दूर हो गया था। अपनी शेल्फ पर सजी पुस्तकों को पढ़ना तो दूर, उन्हें ढंग से झाड़ पोंछ कई महीनों तक नहीं हो पाता था। वह बड़ा होता गया, लेकिन शेल्फ की किताबें बच्चों वाली ही रह गई थी। उसके न पढ़ने की आदत ने उसे कई किताबों के प्रति उदासीन बना दिया था। उसके मम्मी पापा को भी उसकी ना पढ़ने की आदत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, सोचकर वे कुछ नहीं कहते थे। अन्य को भी अपने अंदर आए इस बदलाव से कोई परेशानी नहीं थी। उसने मोबाइल पर ऐसे ऐप डाउनलोड कर रखे थे जिससे उसे दुनिया में होने वाली घटनाओं या चर्चित विषयों की जानकारी हो जाती थी। क्लास में भी सभी सहपाठियों से किसी मसले पर बातें होती तो अन्य अपनी जानकारी से सबको चकित कर देता था। उसकी इसी खूबी को देखते हुए इस बार उसे अंतर स्कूल निबंध प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में समसामयिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रतियोगियों को निबंध लिखना होता था। विषय की जानकारी भी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर ही मिलती थी। प्रतियोगिता से पहले राउंड में दिए गए 8 विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होता था। चयनित प्रतियोगियों को दूसरे राउंड में दिए गए 5 विषयों में से किसी एक पर और फाइनल राउंड में 3 विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होता था। एक सम्मानित मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतना और 1 साल तक ट्रॉफी को स्कूल में सजाए रखना गर्व की बात थी। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रतियोगी का नाम स्कूल के पट पर सम्मान से लिखा जाता था। अन्य खुश था कि इस साल उसे अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। अन्य तैयारी में जुट गया। उसकी भाषा अच्छी थी, इसीलिए उसने तथ्यों और तर्कों पर ज़्यादा ध्यान लगाने का निर्णय लिया। वह पूर्व विजेताओं और प्रतियोगियों से भी मिला। सबने उसे सलाह दी, पिछले 2 साल की प्रमुख घटनाओं पर जितने तथ्य व तर्क इकट्ठा कर सकते हो कर लो। स्कूल के बाद अन्य इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने लगा। उसने ऐप से 2 साल की सारी हेडलाइन इकट्ठा कर ली, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नज़दीक आने लगा उसे समझ आने लगा कि अच्छा निबंध सिर्फ विषयों की जानकारी से नहीं लिखा जा सकता। घटनाओं के संदर्भ की जानकारी और विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिए। चिंता मगन होकर वह पापा के पास पहुंचा। पूरी बात सुनकर पापा ने कहा, पढ़ना और ज्ञान अर्जन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे किसी एक दिन बैठकर नहीं पूरा किया जा सकता। यह प्रतिदिन का अनुशासन है। इंटरनेट के ऐप पर एक लाइन की खबर पढ़कर बतौलेबाजी की जा सकती है, लेकिन गंभीर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। मेरी मानो तो आज ही अपने टीचर से इस विषय में बात करो।
अन्य समझ चुका था कि वह प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं है। उसे अफसोस तो था कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन संकल्पित भी था कि खुद में पढ़ने का अनुशासन विकसित कर वह अगले साल ज़रूर अपने स्कूल को गौरवान्वित करेगा। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के अनुसार पढ़ना मस्तिष्क की बौद्धिक कसरत है। इससे तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। इससे एकाग्रता, सहानुभूति व कल्पना शक्ति विकसित होती है। पढ़ने से नए विचारों, सूचनाओं और लेखन शैलियों का ज्ञान होता है, जिससे दुनिया की समझ के साथ साथ संवाद कौशल में भी सुधार होता है। पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए 15 मिनट से शुरुआत करें। मात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है निरंतरता। वही पढ़ें जिसमें आपकी रुचि हो। अगर कोई किताब उबाऊ लगती है तो उसे छोड़ें और पसंद की किताब चुनें। पढ़ने का समय निर्धारित करें और दिनचर्या में शामिल करें। पढ़ते समय मोबाइल से दूर रहें। किताब के अंशों को हाईलाइट कर, हर्षित पर नोट लिखकर या उसका सारांश लिखकर किताब से जुड़ें। इससे समझ और स्मृति क्षमता बढ़ती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो।